शालोम। पहले तिमुथियुस का 6वां अध्याय उसका 11 और 12वां पद। पर हे परमेश्वर के जन, तुम इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घेर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। क्या प्रेरित पौलुस के शब्दों से हम कुछ सीख सकते हैं? पहले तिमुथियुस के 6वें अध्याय उसके 11 और 12वें पद में हम जो पहली बातें देखते हैं वह पौलुस कहता है तिमुथियुस से कि पाप से भाग। अब पाप से भागने का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस संघर्ष और प्रलोभन का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पाप से भागना ईमानदार होने जैसा लग सकता है, जबकि झूठ बोलना आसान होता। दूसरों के लिए यह तनावपूर्ण परिस्थितियों में दूसरों के प्रति सम्मानजनक होने का चुनाव हो सकता है। हालांकि हम चाहें जिस पाप में का सामना कर रहे हैं, हम उसे भागने की आशा रख सकते हैं। पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से भर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां प्रेरित पौलुस कहता है कि हम अपने सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हां, ताकि जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो कोई गलत निर्णय लेने या पाप में पड़ने के अलावा हमारे पास जो है वह सही काम करने की क्षमता है। उस आयत में प्रेरित पौलुस ने लिखा, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, या विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। खैर, इस आयत के अनुसार विश्वास के मार्ग को पूरा करने के लिए अक्सर संघर्ष की आवश्यकता होती है। विश्वास से जीना उन चीजों से जीना है जिन्हें हम नहीं देख सकते। यह मानना कि यह होगा या फिर यह हो चुका है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो शरीर से उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मन समझने के लिए संघर्ष करता है कि ईश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा है। यह एक ऐसी लड़ाई भी है जब परिस्थितियां रास्ते में खड़ी दिखती हैं। यह एक ऐसी लड़ाई भी है जब लोग हमारा विरोध करते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शैतान खुद हमारे द्वारा उठाए गए हर विश्वास के कदम पर अड़चने डालता है। हम सभी को यह बात समझनी चाहिए कि जब हम विश्वास के कदम रखते हैं तो पौल ने पहचाना कि हम आसानी से उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं जिसकी और ईश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता निर्धारित कर रखा है। हमें जीत तक पहुंचने के लिए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, जहां हम उस स्थिति में होंगे जहां हम एक दिन वह प्रिय शब्द प्रभु यीशु के मुंह से सुन सकेंगे, अच्छा किया अच्छे और वफादार सेवक। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे और दयालु स्वर्गीय पिता, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद। रात भर
मुझे सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। विश्वास के उपहार के लिए आपका धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इसकी कितनी मांग की जाएगी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक लड़ाई में हूं और यह मांस और रक्त के साथ नहीं है। मुझे इस लड़ाई में बने रहने के लिए और इसे विजेता के रूप में समाप्त करने के लिए आपकी कृपा और शक्ति की आवश्यकता है। अब्बा पिता, मैं दृढ़ निश्चयी हूं और तब तक अच्छी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं जब तक कि मैं जीत हासिल नहीं कर लेता। आपका वचन मुझे बताता है कि मैं आपके पुत्र यीशु मसीह में एक ऐसा विजेता से बढ़कर हूं और मुझे यह भी कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो वो मुझे मजबूत बनाते हैं। आपके प्यारे बेटे के प्यारे उपहार के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके पूरे कवच को पहनूंगा और यह जानते हुए दृढ़ रहूंगा कि अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। यह प्रार्थना मैं नसरत के यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में करता हूं। आमीन, आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।